वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुस्ताम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कल क्वेटा के अंदर योम तसीन के मौके के ऊपर एक बड़ा यू टर्न, बुज़ुर्गों की सियासत छोड़ने का मशवरा देने वाले एकदम से वालद साहब की जो है मोहब्बत में गिरफ्तार, वालद साहब का उनके सर से पगड़ी को उतार के जो एक रवायती बलूचिस्तान का एक होता है वो जो पहनाते हैं पग, उसको बिलावल भुट्टो के सामने सबके सामने डालना और बिलावल भुट्टो साहब का मिसाक जमहूरियत पे बात करना। और इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो बिलावल भुट्टो साहब भी वो थे कि जो कहते थे कि मैं वज़ीर आज़म, यानी कि पीपल्स पार्टी कह रही है हमारा वज़ीर आज़म है, नून लीग कह रही है हमारा वज़ीर आज़म है, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं हमारा वज़ीर आज़म है, ANP कह रही है हमारा वज़ीर आज़म है। मगर बिलावल भुट्टो साहब एकदम से काया कैसे पलटी, उनकी नाया डूब गई है या क्या हुआ है? क्योंकि याद रखिएगा बिलावल भुट्टो साहब ने मिसाक जमहूरियत की बात की। इससे पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहब में मिसाक जमहूरियत हो चुका हुआ है और अभी ये बिलावल भुट्टो साहब ने ऑफर करवाई है। इसमें कितना को नून लीग सीरियस होगी? मेरा ख्याल नून लीग को जरूरत भी कोई नहीं है मिसाक जमहूरियत की, और वो इस वक्त आल इन आल है। और जिस तरह वो खुलकर खेल रही है, जिस तरह का उनको प्रोटोकॉल है, जिस तरह के उनके मामलात हैं, वो डेफिनेटली बड़े जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। उधर जी कल इलेक्शन कमीशन तक की बात थी कि जी इंतखाबात 8 अक्टूबर से लेट हो जाएंगे, मामला ये हो जाएंगे, वो बड़ा इसको पोर्ट्रेट किया गया। हालांकि जो कादी फायद साहब है वो ये बात कह चुके हैं कि अगर कोई बात करेगा तो पहले अपनी बेगम से ये बात करे, वाइफ से बात करे, फिर वो टीवी के ऊपर आके बात करे। मगर जी इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ मुकम्मल की गई हैं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी, यानी कि 342 के अवान में से 266 जनरल नशिस्तें होंगी और कुछ अकलियत और जनरल नशिस्तें डाल के 326 से इस दफ़ा अवान होगा। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297 होगी, यानी कि 3 कम 300 होगी। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तें, यानी कि जो सूबाई की बात कर रहा हूँ, 130 होंगी। KP की 115, बलोचिस्तान में 51 नशिस्तें होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 51, KP के में 45, जबकि बलोचिस्तान में 16 नशिस्तें होंगी। डेफिनेटली अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो नून लीग अपने आप को बड़ा मजबूत यहाँ पे समझ रही है। और जनूबी पंजाब में देखा जाए तो बैठी हुई है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और जरदारी साहब कहते हैं मेरा भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है। मगर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अपना एक अच्छा मार्जिन रखती है। KPK की 45 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ जिस तरह एक्टिव है वो डेफिनेटली इधर है। असल मामला बनना है बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान में सबसे बड़ी इस वक्त जमात है बाप पार्टी। तकरीबन बाप पार्टी जो है नून लीग को ज्वाइन कर चुकी है। जो है अब्दुल कदूस वजिंजर साहब वो गए हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, तो नून लीग को यहाँ से भी मार्जिन अच्छा मिलेगा मुझे जो लग रहा है। वफाकी तालुक इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी और इसमें 266 में से जी मखसूस नशिस्तें 60 होंगी। कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें गैर मुसलमानों के लिए होंगी। कौमी असम्बली में मजमूई तौर पर 336 का ईमान होगा। दूसरी जानिब चारों सूबों में 593 सीटों में से खवातीन 132 में और जो गैर मुस्लिम होंगे वो 44 होंगे। और सूबों में टोटल ये नशिस्तें बनने के बाद डेफिनेटली मामला जो है वो नून लीग इस वक्त इसके ऊपर बड़ा अपने आप को एक्टिव समझ रही है। नून लीग का मेरा हाल कोई ऐसा हल्का नहीं होगा जिसको वो खाली छोड़ेंगे। मगर अगर इसी के बरक्स बात करूँ तहरीक इंसाफ की, तो मेजॉरिटी के हल्के उनके खाली होंगे, तो जिसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ को एक बड़ा दचका लग सकता है। तो ये कुछ अपडेट थी अभी तक का व्लॉग, तब तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आया तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को याद अल्लाह ताला का हामी नसरो। अस्सलाम वालेकुम।